हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो जो है क्लास 1 ग्रामर की प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में मैं आपको क्लास 1 की ग्रामर कराऊंगी। ये वीडियोस आप डायरेक्ट अपने बच्चे को भी दिखा सकते हैं, बच्चा भी इसको डायरेक्ट देख के समझ सकता है, नहीं तो आप भी अपना कंसेप्ट जो है क्लियर करके अपने बच्चे को आसानी से करा सकते हैं। इन वीडियोस में क्लास 1 के बच्चे के हिसाब से ही इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को कराऊंगी और मेनली जो है मैं आपको इस बुक से ही कराऊंगी। ये जो है क्लास 1 की इंग्लिश की ओलंपियाड बुक है, ओसवाल पब्लिकेशन की। जरूरत पड़ी तो और किसी बुक से और कहीं से भी मैं आपको टॉपिक को जो है पूरा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहे या कोई पॉइंट है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं आपका डाउट है उसको जरूर क्लियर करूंगी। या आपका कोई पॉइंट है, कोई सजेशन है, तो मैं उसको जरूर कंसिडर करूंगी। इन वीडियोस में मैं इस बुक से क्लास 1 के ग्रामर के टॉपिक्स को हिंदी में बहुत इजीली सिंप्लीफाई करके आपको जो है समझाऊंगी। मेरे एफर्ट अगर आपको यूजफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगर कोई भी पॉइंट आपकी तरफ से आया, कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगे या कोई समझ नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। और जैसा कि ओलंपियाड की बुक है, तो इससे इंग्लिश ग्रामर करने के बाद नॉर्मल तो ग्रामर में हेल्प मिलेगी आपके बच्चे की जो है इंग्लिश के ओलंपियाड में भी काफी हेल्प होगी, क्योंकि इस तरीके से थ्योरेटिकल कराने के बाद, टॉपिक को समझाने के बाद मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा है नाउन। तो चैप्टर फर्स्ट नाउन करने के बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, मीन्स जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तो क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे, रिजल्ट होंगे, हमें जो है क्या क्या इस चैप्टर को करने के बाद समझ आएगा, वो है व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं आपका ये क्लियर हो जाएगा। नाउन्स की टाइप कितनी होती है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, व्हाट आर द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ये सारे टॉपिक्स आपके जो है नाउन के चैप्टर के बाद क्लियर होंगे। कि हम जो है सराउंडेड है लिविंग बीइंग से, लोकेशन से, ऑब्जेक्ट से, जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। विदाउट देयर नेम ये मुश्किल हो जाएगा उनको डिफ्रेंशिएट करना एक दूसरे से कि कौन सी क्या चीज है या कैसे हम उनको रेफरेंस करके बोलें। तो रेफरेंस करके बोलने के पर्पज से भी, चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के पर्पज से भी बिना उनके नेम के हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के पर्पज से भी, उनको रेफरेंस करने के पर्पज से भी उनका नेम होना जरूरी है। तो वो जो नेम होता है, जो हमें जरूरत पड़ती है डिफ्रेंशिएट करने की, उसको रेफर करने की कि कौन सी चीज है, किसी भी चीज को हम बोल रहे हैं, तो वो जो नेम हम यूज करते हैं, किसी भी चीज को हम नेम जो दे पाते हैं, उस नेम को हम बोलते हैं नाउन। मीन्स एक तरीके से नाउन हमारा वो वर्ड है जो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में किसको। अब वो कोई भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, कोई भी एनिमल का नेम हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम उसके नाम से पुकारते हैं। वो नाम जो होता है, वो वर्ड जो होता है, वो होता है नाउन। अब देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड कर देती हूं। A word which helps us identify a person, place, animal or thing by their name is called a noun। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जो नेम होता है, वो वर्ड जो होता है, उसको हम नाउन बोलते हैं, वो होता है हमारा नाउन। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देख लिए यहाँ पे जो है पर्सन्स के एग्जाम्पल दिए हैं, पर जो भी यहाँ पे अब ये नेम दिए, ये हमारे सारे क्या है, नाउन्स हैं। मीन्स पर्सन्स के नाउन के एग्जाम्पल ये हैं। वुमेन हो गया, फादर, रविंद्रनाथ टैगोर, बेकर, डांसर एटसेट्रा। अब ये क्या है, इन सबको हमने नेम दे दिया, तो ये जो नेमिंग वर्ड्स है हमारे, ये हो गए नाउन। तो नाउन के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स। मीन्स एक तरीके से हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कौन वुमेन है, कौन फादर है, कौन रविंद्रनाथ टैगोर है, बेकर है, डांसर है, और रेफर करके हम बोल रहे हैं। तो हमने एक नेम से उनको रेफर किया, नेम से डिफ्रेंशिएट किया। दैट्स वाई दीज पर्सन्स नेम वी कैन कॉल दीज आर नाउन। अब प्लेसेस का देख लीजिए। प्लेसेस में नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। स्कूल हो गया। अब स्कूल भी हमारा क्या है, एक प्लेस हो गया, जगह, उसका भी हम नेम दे रहे हैं कि वो स्कूल है, तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड हो गया। प्लेग्राउंड हो गया, एफिल टावर, इंडिया, इग्लू एटसेट्रा। तो ये प्लेसेस के नेम हो गए, क्या हो गए, नेमिंग वर्ड्स, प्लेसेस नेमिंग वर्ड्स। सो दीज आर नाउन्स। एनिमल का हो गया। अब हम एनिमल्स की नेमिंग करें, ये एलिफेंट है, ये डॉग है, ईगल, ऑस्ट्रिच, फिश एटसेट्रा। इस तरीके से हम किसी भी एनिमल का नेम लेंगे तो उसका नाउन, नेम हो गया, नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे एनिमल नाउन्स।
थिंग हो गया चौक, सॉसर, फोन, बेड, ड्रेस एटसेट्रा, ये क्या हो गया हमारे थिंग्स के नेम हो गया। हमने थिंग्स को डिफरेंशिएट किया कि कौन सी चीज क्या है, तो उनके नेमिंग वर्ड्स क्या हो गए, थिंग्स के नाउन्स हो गए। तो ये था आपका नाउन का टॉपिक कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। तो नाउन हमारा क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। अब वो नेमिंग वर्ड हमारा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसी का भी हो सकता है। तो नाउन में आपको जो है पजल नहीं होना है। कई बार बच्चे जो है या बड़े भी जो है नाउन और वर्ब में पजल हो जाते हैं। तो वर्ब तो हमारी एक्शन वर्ड्स रहते हैं, नाउन सिंपली हम किसी भी चीज को जो है नेम दे सके वो नेमिंग वर्ड हमारा होता है नाउन। अब यहां पे सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि सिंग वर्ड हम जैसे लें, सिंग वर्ड जैसे हम यहां पे अगर लें तो सिंग हमारे यहां पे क्या हो गया, सिंग गाना गाना। तो सिंग हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे जो है हम किसी को नाम नहीं दे रहे हैं तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए नाउन। तो आई होप कि आपका जो है नाउन का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसको बोलते हैं। देखिए एक अमेजिंग फैक्ट्स है, क्या वे, डे, वर्ल्ड एंड हैंड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन्स इन इंग्लिश। ये वे, डे, वर्ल्ड एंड हैंड्स हमारे क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज नाउन्स है जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब हम आते हैं नाउन्स पे कि नाउन्स की टाइप्स कितनी होती है। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि नाउन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि नाउन्स की टाइप्स कितनी होती हैं। देखिए नाउन की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब हम अलग से पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए वो नाउन जो पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स को जनरली आइडेंटिफाई करें, मीन्स जनरली हम किसी चीज को एक नेम दें, किसी कम्युनिटी को मिला के, वो हमारे होते हैं कॉमन नाउन्स। अब देखिए एग्जांपल भी पहले मैं आपको दे देती हूँ एक बार डेफिनेशन पढ़ने से पहले। अब ये देखिए एग्जांपल, अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। अब देखिए इसमें जो बॉय की बात हो रही है, यहाँ पे बॉय जो है हमारा कॉमन नाउन है। अब बॉय देखिए कोई भी बॉय हो सकता है, मीन्स यहां पे हम किसी का स्पेसिफिक नेम लेके नहीं बोल रहे हैं, जनरल बात करें तो बॉय हमारे यहां पे जो है कॉमन नाउन है। कॉमन मीन्स कोई भी बॉय हो सकता है, सो दैट्स व्हाई दिस बॉय वर्ड इज कॉमन नाउन हेयर। सो एक बार हम कॉमन नाउन की पर्टिकुलर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नाउन्स विच आइडेंटिफाई, वो नाउन्स जो आइडेंटिफाई करे पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल एंड आर कॉमनली फाउंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, आई रीड बुक्स एवरी डे। अब यहां पे जो बुक्स वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक बुक की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी बुक। तो जब तक हम पर्टिकुलर की स्पेसिफिक बुक की बात ना करें, जनरल नेम दे, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो बुक हमारे यहां पे क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब और एग्जांपल देखते हैं। देखिए द लॉयन इज सीटिंग अंडर अ ट्री। अब देखिए यहाँ पे लॉयन और ट्री हैं जो हमारे एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी लॉयन का नेम या ट्री का नेम नहीं लिया है। कोई भी लॉयन हो सकता है और कोई भी ट्री हो सकता है, दैट्स व्हाई लॉयन एंड ट्री आर कॉमन नाउन हेयर। मदर इज रेस्टिंग, मदर रेस्ट करिए। अब यहाँ पे मदर कोई भी मदर हो सकती है, किसी स्पेसिफिक मदर का नेम नहीं लिया है, दैट्स व्हाई मदर इज कॉमन नाउन हेयर। तो ये तो था आपका कॉमन नाउन का कंसेप्ट। आई होप कि जो है आपका कॉमन नाउन का डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर नाउन। व्हाट आर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। अब जैसे कि बार बार हमने कॉमन नाउन को समझते हुए भी बात करी कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज का नेम नहीं है, तो तब क्या होगा, जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज का नेम लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मीन्स स्पेसिफिक हम किसी को नेम लेके बोल रहे हैं। अ प्रॉपर नाउन इज एनी नाउन दैट नेम्स एनीथिंग स्पेसिफिक। जब हमने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम ले दिया, मीन्स जैसे कि यहां पे मान लो अ बॉय की जगह अगर हम लिखते राम, अ बॉय राम, तो वहां पे राम जो हमारा हो जाता प्रॉपर नाउन हो जाता। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सिर्फ बॉय, क्या बॉय कोई भी हो सकता है, तो बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन। नेम अगर हम दे देते राम, श्याम, तो उस केस में जो है वो हमारा हो जाता प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम देने के बाद। ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन हमारा वो पर्सन, प्लेस और थिंग किसी का भी हो सकता है, तो वो जो हमारा होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन।
दे ऑलवेज स्टार्ट। अब इस चीज का हमें इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज को कई बार जो है बड़े भी भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होंगे वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में है या सेंटेंस के मिडल में है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर इवन इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस। अब हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, मेहर लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। अब देखिए यहाँ पे मेहर हमने अगेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे दिया कि कौन, हु, मेहर। तो मेहर यहाँ पे हमने पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दिया, ये नाउन हो गया। और कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने प्रॉपर एक नेम दे दिया, मेहर। नेक्स्ट है द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज पेरिस। अब फ्रांस अगेन हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं कंट्री का, एफ। सो एफ कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे ये तो चलो स्टार्टिंग में था इसलिए एम कैपिटल नेम हो गया। अब यहाँ पे ये मिड में आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसको हम कैपिटल लिखेंगे। फ्रांस इज पेरिस, अगेन ये भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे पी जो हमारा है कैपिटल। तो इस चीज का आपको अगेन मैं फिर स्ट्रेस दे के बोल रही हूं कि प्रॉपर नाउन जो होंगे हमेशा आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। नेक्स्ट है माय फ्रेंड्स डॉग इज कॉल्ड मिलो। अब डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग कोई भी हो सकता है। अब हमने डॉग को यहाँ पे पर्टिकुलर नेम दे दिया मिलो, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन है तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके। नेक्स्ट है एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। अब फ्रूट कोई भी हो सकता है। अब हमने नेम दे दिया कि एप्पल है, सो एंड सेंटेंस की स्टार्टिंग भी है तो ए कैपिटल, एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट। तो एप्पल यहाँ पे क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप कि आपका जो है नाउन की टाइप, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और कोई भी जो डाउट है कुछ रिमेनिंग है वो आपका अच्छे से जो है क्लियर हो जाए और नॉर्मल क्लासेस में भी बच्चे को हेल्प हो और ओलंपियाड में भी जो है बच्चा इसको अच्छे से समझ पाए और कर पाए। तो देखिए इसमें से हम बीच बीच में से कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए नाउन्स के सिंपली ये क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और आपको जस्ट जो है ऑप्शन को टिक करना है कि कौन है। डॉल्फिन नो, मैंगो ट्री नो, रिवर नो, ही इज अ एस्ट्रोनॉट। तो अगेन यहाँ पे लैम्प का हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। डैश इज बाइंग ए बुक। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं अब आपको। देखिए ट्रेन और कनाडा, ट्रेन तो क्या होगा? थिंग का नेम होगा, कनाडा एक प्लेस का नेम होगा। तो ये तो बुक को बाय नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? पर्सन का नेम चाहिए। तो मिताली यहाँ पे एक पर्सन का नेम है, प्रॉपर नेम है, सो दैट्स व्हाई एम इज कैपिटल। मिताली इज बाइंग अ बुक। तो ये पेज पे इस पे तो बहुत ही इजी मीन सिंपली ऐसे वर्ड लिखने वाले क्वेश्चंस थे। अब मैं मेन आपको नाउन के जो है क्वेश्चंस कराती हूँ। देखिए ये जो है आपका 16 to 18 में आपको जो है प्रॉपर नाउन चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मीन्स एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब दिवाली जो है लाइट्स का फेस्टिवल, ये सेंटेंस आपको दे दिया। तो इस सेंटेंस में आपको जो है प्रॉपर नाउन छांटना है कि कौन सा है, प्रॉपर नाउन चूज करना है। अब देखिए इसमें फेस्टिवल की बात हो रही है। फेस्टिवल की अगर सिंपली हम बात करें तो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, तो फेस्टिवल तो आपका है कॉमन नाउन। अब यहाँ पे हमने फेस्टिवल का नेम दे दिया, प्रॉपर एक कॉमन स्पेसिफिक नेम दे दिया कि कौन सा फेस्टिवल? दिवाली। तो दिवाली आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सो दिवाली इज अ प्रॉपर नाउन हेयर इन द सेंटेंस, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट है मिस्टर डेजी इज आवर ड्रामा टीचर। अब टीचर की बात करें तो टीचर हमारा है कॉमन नाउन, कोई भी टीचर हो सकता है, बट इसमें टीचर का नेम दे दिया कि ड्रामा टीचर कौन? मिस डेजी। तो मिस डेजी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वी आर गोइंग टू पुरी ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सा है? देखिए अब हम प्रॉपर अगेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? पुरी। हमने स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम दे दिया तो यहां पे पुरी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। वैसे आप एक लुक देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट क्लास के ओलंपियाड में। तो ये थे नॉर्मल क्वेश्चंस। अब ये हमने किया था प्रॉपर नाउन का। अब हम करेंगे कॉमन नाउन का कि चूज द कॉमन नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
शीला इज गोइंग टू द मॉल नाउ। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए कि यहाँ पे जो है कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। हालांकि इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉमन नाउन बताना है, पर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा इसमें कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है। तो देखिए अगेन यहाँ पे शीला हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो शीला तो हमारे यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन। गोइंग हमारे यहाँ पे नाउन नहीं है, गोइंग हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे जो कॉमन नाउन है, हम किसी चीज को नेम दे रहे हैं, वो है मॉल। अब मॉल जा रही है, कौन से मॉल जा रही है, पर्टिकुलर किस मॉल में जा रही है, उसकी बात नहीं हुई है, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो मॉल हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन, एंड शीला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से आपको जो है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स छांटने होते हैं कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज का नेम है तो प्रॉपर, नहीं तो वो है कॉमन नाउन। अब ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये हैं इस तरीके के कॉमन नाउन्स के क्वेश्चंस। ये थे लेवल 1, अब ये है आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस। ये सिंपली मैं आपको अभी दिखा रही हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, शी इज अ फेमस सोशल एक्टिविस्ट। आपको जो है इसमें से चूज करना है मलाला यूसुफजई, सानिया मिर्जा, करीना कपूर, गीता फोगाट। अब देखिए सानिया मिर्जा तो है टेनिस प्लेयर, करीना कपूर जो है एक एक्ट्रेस है, गीता फोगाट एक रेसलर है। तो मलाला यूसुफजई क्या है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो शी का आंसर यहाँ पे होगा मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट आपका लास्ट है अचीवर सेक्शन। चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। व्हाट कैन यू पुट इन अ बॉक्स, इकोनॉमी, प्राइस, नन ऑफ दिस। अब देखिए बॉक्स में आपको क्या पुट करना है और इसका आंसर होएगा स्टफ। नेक्स्ट है हु डिजाइन्स हाउसेस, एन आर्किटेक्ट, अ प्लम्बर, अ कारपेंटर, ऑल ऑफ दिस। एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स हाउस, तो ये इसका आंसर हो गया। वॉज इमेज इज विजिबल ऑन ए 10 रुपी नोट, महात्मा गांधी। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस एंड मेन नाउन से रिलेटेड, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड मैं आपको बताती हूं। चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं और ट्रू स्टेटमेंट आपको जो है चूज करनी है। फर्स्ट है बैंक इज अ प्रॉपर नाउन। अब आप ही बताइए, अब यहाँ पे क्या है, जो बैंक प्रॉपर नाउन है? नो, बैंक अब कोई भी हो सकता है। अगर खाली बैंक का नाम लिखा है, नेम अगर लिखा है तो कोई भी बैंक हो सकता है। सो बैंक अगर कोई भी हो सकता है तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, ये आंसर नहीं होगा। बंगलो इज ए पर्सनस नेम, नो इट इज नॉट अ पर्सनस नेम, बंगलो इज अ प्लेस नेम। Rabbits live in a burrow. Burrow is a home for rabbit. Yes, this is correct that rabbits lives in a burrow. Rabbit जो है burrow में रहते हैं। Bowl is not a common noun. Bowl जो है common noun नहीं है, ये भी wrong होगा क्योंकि bowl जो है कोई भी हो सकता है। Yes, ये common noun है, बट इसमें ये कह रहे हैं कि not a common noun, तो ये भी आपका wrong हो गया। तो इसका correct answer है, जो true statement है वो है आपका C। Next है choose the false statement from the given options. A person's name should start with the capital letter. अब ये तो करेक्ट आपका ट्रू है क्योंकि पर्सन का नेम जो है, कोई भी नेम होएगा वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन होएगा, तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। यस इट इज ट्रू, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको बतानी है फॉल्स और इसमें आपको बतानी थी ट्रू। तो ये तो आपका हो गया ट्रू, ये फॉल्स नहीं है। अब पर्सन्स नेम शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, अब ये अगर आपका ट्रू होगा तो ये कंफर्म है फॉल्स होगा ही, और क्योंकि पर्सन का नेम प्रॉपर नाउन जो है हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम फिर भी पढ़ लेते हैं 2 ऑप्शंस। अ पेट्स नेम बाय विच इट इज कॉल्ड शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। यस, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यूजली एनिमल नेम्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। यस, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एनिमल की बात नहीं करते हैं तो उस टाइम पे वो जो है स्मॉल लेटर्स में आएगा। तो आई होप कि आपका नाउन का जो टॉपिक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और क्वेश्चंस भी मैंने आपको हेल्प के लिए बता दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या ये कहो कि नाउन के टॉपिक को मैंने आपको जो है क्वेश्चंस के थ्रू भी समझा दिया है। आई होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।